हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये पीएफ मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ मेंबर एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका पीएफ का बैलेंस अटक जाता है, रुक जाता है। तो दोस्तों आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर है, तो एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स की एक छोटी सी गलती के कारण उनका पीएफ का बैलेंस या तो फंस जाता है या फिर विड्रॉल करते टाइम अमाउंट कम आता है। तो दोस्तों आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि एक ये जो छोटी सी गलती है ये आपको नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ कि किस कारण से पीएफ का बैलेंस फंस सकता है। ठीक है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ज्यादातर दोस्तों ये जो गलती है ये नए पीएफ मेंबर्स ही करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यूएनए के पोर्टल पे ले चलता हूँ और वहाँ पे कंप्लीट बता देता हूँ कि नए पीएफ मेंबर्स क्या गलती करते हैं और ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं ईपीएफओ के पोर्टल पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके अच्छे से समझा देता हूँ कि दोस्तों आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ईपीएफओ का ऑफिशियल पेज, लॉगिन पेज ओपन कर लिया है। दोस्तों ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसी होम पेज पर आ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले 12 डिजिट का यूएनए नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आपको ये जो पासवर्ड है यूएनए का वो मेंशन कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा आपको इस बॉक्स में मेंशन कर देना है और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर देना है और ये जो कैप्चा है सेम कैप्चा आपको इस बॉक्स में मेंशन कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जब भी दोस्तों यहाँ पर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपके सैलरी में से 12% पीएफ कटता है और पीएफ मेंबर्स का अकाउंट क्रिएट होता है। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब करता है तो उनका पीएफ कटता है तो उनको 12 डिजिट का यूएनए नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों पीएफ मेंबर्स का यूएनए नंबर जो है वो एक ही रहता है और दोस्तों जब पीएफ मेंबर्स किसी नई कंपनी ज्वाइन करता है तब उनका यूएनए नंबर जो है वो एक ही रहता है। जो मेंबर आईडी है, कंपनी की मेंबर आईडी है वो अलग अलग होती है। तो दोस्तों आपको मेंबर आईडी जो है वो कहां पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर पे व्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से सेकंड नंबर पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने जितने भी कंपनी में आपने काम किया हो तो उसकी सेपरेट मेंबर आईडी यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर दोस्तों आपकी अलग अलग मेंबर आईडी दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पीएफ मेंबर्स क्या ऐसी गलती कर देते हैं कि उनका पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी पीएफ मेंबर्स किसी नई कंपनी को ज्वाइन करता है तो दोस्तों आपने जब पहली कंपनी छोड़ी थी तो नई कंपनी जब ज्वाइन किए हो तो यहाँ पर नई मेंबर आईडी यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर पीएफ मेंबर्स ऐसी क्या गलती कर देते हैं कि उनका पीएफ का पैसा फंस सकता है। तो दोस्तों एक के बाद एक आप कंपनियां छोड़कर नई कंपनी जब ज्वाइन करते हो तब यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री ऐड होती चली जाती है। तो दोस्तों जब भी आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपकी जो पुरानी कंपनी की जो मेंबर आईडी रहती है उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। भले ही दोस्तों आप बाद में इसे मेंशन कर सकते हो लेकिन डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो पुरानी कंपनी का जो मेंबर आईडी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना ही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप जब भी एक नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपकी जो पुरानी कंपनी के जो मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट की कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ठीक से समझ लेना है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है उस कंपनी का जो पीएफ का पैसा है वो करंट में ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है,
और दोस्तों जब जब आप नई कंपनी ज्वाइन करोगे तो पिछले कंपनी का पैसा आपको नए कंपनी में ट्रांसफर करते जाना है। ठीक है, तो दोस्तों पीएफ मेंबर यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, जब पीएफ मेंबर किसी नई कंपनी में जॉब करते हैं तो पुरानी कंपनी में ना तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं, ना ही पुरानी कंपनी की जो मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करते हो, जिस कारण से पीएफ मेंबर्स का पैसा अटक सकता है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप किसी लास्ट कंपनी को छोड़ देते हो तो जब भी आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हो तो पीएफ मेंबर बाय डिफॉल्ट आखिरी जो कंपनी है उसे ही सिलेक्ट कर लेता है, और पीएफ मेंबर्स की जो लास्ट मेंबर आईडी थी उसमें जितना पैसा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए उतना ही विड्रॉल होता है। इसीलिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है या फिर नहीं, और साथ ही साथ आपके जो पुरानी कंपनी की जो मेंबर आईडी है उसमें अगर पीएफ का पैसा है तो करंट की कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर करोगे तो ओनली पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये दोनों ही पैसा आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका पैसा आप इसमें ट्रांसफर कर लीजिए और इस कंपनी का पैसा आप इसमें ट्रांसफर कर लीजिए, और ये जो कंपनी है इसका पैसा आप इसमें ट्रांसफर कर लीजिए। जब दोस्तों आपका सारा पैसा लास्ट जो मेंबर आईडी है उसमें आ जाएगा तब आप पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप जब भी पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए अप्लाई करते हो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने के बाद आपका जब पैसा पूरा विड्रॉल हो जाता है और उसके बाद जिस कंपनी में आपने काम किया था दोबारा से वही कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जो पुरानी कंपनी का जो मेंबर आईडी थी उसका तो आपने फाइनल सेटलमेंट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप पैसा विड्रॉल करते हो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हो, तो आपकी जो कंपनी की मेंबर आईडी होती है वो उसी टाइम क्लोज हो जाती है। और दोस्तों जब आप दोबारा से वही कंपनी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी कंपनी को बोलना होगा कि आपने जो पुरानी कंपनी की जो मेंबर आईडी है उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है और वो मेंबर आईडी बंद हो चुकी है, तो उस कंपनी के जो मेंबर आईडी है उसमें पैसा दोबारा से जमा ना करे, आप मुझे एक नई मेंबर आईडी क्रिएट करके दीजिए और उसमें मेरा पीएफ का पैसा जमा करते रहिए। तो दोस्तों जैसे ही आपकी नई मेंबर आईडी क्रिएट हो जाएंगी और उसमें आपके कंपनी का पैसा आते रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देने के बाद दोबारा से उसी कंपनी की मेंबर आईडी में पैसा अगर जमा करते रहे तो जब आप फिर से पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगा और रिमार्क में आपको दिखाई देगा कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने पहले ही फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C अप्लाई करके पहले ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया है। इस दौरान आपने पीएफ का पूरा पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉल कर लिया है। तो दोस्तों पीएफ मेंबर्स यही गलती करते हैं कि अपनी जो पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप जब भी पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी का पैसा नए कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, पीएफ मेंबर्स क्या क्या गलती कर रहे हैं और कौन सी गलती नहीं करना है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक, तो दोस्तों इस कारण से आपका पीएफ का पैसा अटक सकता है या फंस सकता है। तो दोस्तों ये गलती जो है आपको नहीं करनी है। आपका पुरानी कंपनी का पैसा है वो जो नई कंपनी में ट्रांसफर कर लेना है, उसके बाद ही आप पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो गलती है आपको नहीं करनी है। पुरानी कंपनी का जो पैसा है वो नई कंपनी में ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।